छोटो सा मेरो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटी गैया छोटो सा मेरो तो जो सजती रही हम क्या करें। हाँ छोटो सो मेरो बोलो बोलो छोटो सो में पीछे वाली बहने छोटी छोटी गैया भैया लोग छोटी छोटी गैया छोटो सो मेरो बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। आज गिरिराज पूजा है तो बादल कितने बढ़िया उमड़ रहे हैं, कितना सुंदर सुहावना मौसम हो रहा है, कितनी बड़ी लपट चल रही थी सुबह। ये भगवान की लीला का प्रभाव है महाराज राधा मोहन जी। छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो भीड़ अधिक है भक्तों की, इसलिए निवेदन है जहां स्थान मिले धीरे से बैठ जाना और आगे बढ़ के ना आए, व्यवस्था भंग हो जाएगी। धीरे से पीछे ही बैठते जाओ। छोटो सो मेरो मदन गोपाल ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों का हरण कर लिया और भगवान कृष्ण ने देखा गैया तो यहाँ ही नहीं, तो श्री ठाकुर जी ने ब्रह्मा का अहंकार दूर करने के लिए आपके गांव में तो कथा करने गए थे हम, और इसको कम से कम हो गई 15-16 साल है। बहुत बढ़िया। ये गढ़िया जन से पधारे हैं, इनने हमें पहचान लिया भैया, हमने तो नहीं पहचान पाया, पर 16-17 साल पहले की बात है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बार भाव से ताली बजाते वंदन करें। और उसी समय आज सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी का अहंकार दूर करने के लिए भगवान ने दूसरा ब्रह्मा बना के दरबार में प्रदान कर दिए सिंहासन पर। असली ब्रह्मा ने देखा ये ब्रह्मा कब के, नकली को असली बना दिया, असली को नकली ब्रह्मा बना दिया। तो आज ब्रह्मा ने समझ लिया परमात्मा कृष्ण अवतार लेके आ चुके हैं, यही ब्रह्म है। स्तुति की नौ मित्रते भृभपुषे तडिदंबराय बुलजावतम सपरिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रदे मित्र विशान वेणु लक्ष्म स्त्रिये मृदुपदे पशु पंकजाय नौभिद्रते भृवपुषे तडिदंबराय। आज भाव से स्थिति की गुंजावतम परिवीक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रदे विशाल वेणु। आज भाव से प्रार्थना की,
ब्रह्मा का अहंकार दूर हो गया। इधर पूरे ब्रज में बाबा नंद महोत्सव मना रहे हैं। बोले आज इंद्र की पूजा की जाती है। इंद्र की पूजा, और इधर ब्रह्मा का मोह त्याग कर भगवान काली दे के किनारे पर गेंद का खेल खेलने के लिए भगवान आ गए। अब यह भाव से सुनना भैया, बात यह है गेंद का ही खेल भगवान कृष्ण ने क्यों खेला। पहला भाव, बोले यमुना के जल को पवित्र करना था इसलिए गेंद का खेल खेला। अगर यमुना जी का जल पवित्र करना था तो अपनी बांसुरी फेंक देते ठाकुर साहब, या अपनी छड़ी फेंक देते, अपनी काली कमरिया उतार के फेंक देते। गेंद का खेल भगवान ने इसलिए नहीं खेला, इसलिए खेला जब रामा अवतार में महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की कि हमारी बेटी सीता का विवाह उसी के साथ होगा जो इस धनुष को तोड़ेगा। ज्यादा नहीं, 5 मिनट चर्चा देखिए। तो भूप सहस्त्र दस एक ही बारा और लगे उठावन टरहे नटारा। ऐसे ऐसे महान, राधे राधे। अब आप विचार करेंगे 10,000 राजा धनुष में लगे। अब बात तो सही है, 10,000 राजा लगे, लेकिन चौपाई का भाव देखिए। भूप माने राजा, शस्त्र माने 1000, 10 माने 10,000 और एक ही माने 1, 12 माने दिन। राधा मोहन महाराज, भूप माने राजा, शस्त्र माने 1000, 10 माने 10,000 और एक ही माने 1 और 12 माने होता है दिन। एक ही 12। अच्छा भाई, एक ही दिन तो हुआ है, 12 माने दिन। कोई रोज तो सीता स्वयंवर हुआ नहीं, न रोज राजा है। भूप सहस्त्र 10 एक ही 12 और एक ही दिन में राजा लगे उठावन टरहिन टारा। लेकिन वह धनुष उठाने तो लगे, पर किसी के सहारे से, बलवान से, योद्धा से, राजा से, महाराजा से टरहिन टारा, वो धनुष किसी से हिला तक नहीं। जब हिला तक नहीं, सहस्त्राबाहु अर्जुन भी आया, रावण बाणासुर, लेकिन रावण ने धनुष को छुआ भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, धनुष को रावण ने स्पर्श भी नहीं किया। बलवानों ने कहा रावण आप बल देखो। बोले क्यों, मालूम नहीं आपको? ये रावण इस धनुष को थोड़ी उठाएगा। क्यों? वर्षा में भींगता रहा, पड़ा रहा, और इस धनुष से रावण हाथ भी नहीं लगाएगा। रावण विद्वान है, ध्यान देना भैया। और रावण जानते हैं, ओहो रावण की विद्वता, बहुत बड़ा ब्राह्मण पंडित रावण। देखो विद्वान में और ज्ञानी में अंतर होता है। रावण विद्वान था और राम ज्ञानी थे। रावण कहता था कि मेरे 10 सिर हैं, 10 मस्तक, और राम का 1 मस्तक। लेकिन हमारे 10 सिर रावण की 1 सर की बराबरी नहीं कर सकते राम की। और राम जी की 2 भुजाएं, रावण की 20 भुजा, लेकिन हमारी 20 भुजा 2 भुजाओं के बराबर काम नहीं कर सकते। रावण विद्वान है, राम ज्ञानी है। सीता भक्ति का प्रतीक है, राम ज्ञान का प्रतीक है, और लक्ष्मण वैराग्य का प्रतीक है। जहां ज्ञान वैराग्य हो वहां अहंकार से काम थोड़ी चलेगा। तो रावण ने देखा, हमारे बीच में पधारे हुए हमारे आदरणीय द्वारपाल जी, राम कथावाचक,
सरस कथावाचक पधारे हुए हैं। मैं तो भाई बहुत छोटा हूं इस उम्र में, तो आप लोग हमारे रामचरितमानस के कथा व्यास जी का तालियां बजाते हुए स्वागत अभिनंदन करें। ये नंगला दौलत से पधारे हुए भैया को तालियां बजाते हुए संजय कुमार जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत बधाई अभिनंदन। हाँ, राधा मोहन जी, कथा तो अथाह सागर है, रावण विद्वान है, राम ज्ञानी है। रावण के वो 20 भुजा और 10 सर, राम के 1 सर और 2 भुजा की बराबरी नहीं कर पाए। क्यों? कि राम का वह मस्तक प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता है गुरु नाम है माथा। राम जी का वह मस्तक माता पिता गुरु को चरणों में वंदन करता था, और रावण का मस्तक पिता गुरु को वंदन नहीं करता था। ध्यान दीजिए भाई, अब जब धनुष सामने है और किसी से धनुष न टूटा और न हिला, और रावण विद्वान से समझ लिया, बने बे पीर बैठे हैं, वर्ण रणधीर बैठे हैं, किसी के हाथ में फरसा, किसी के हाथ में धनवा, शर्म उनको नहीं आती, बने बे पीर बैठे हैं, लगी आंख वीरों की जहां रघुवीर बैठे हैं। वो बैठे हैं राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम। राम को देख करके रावण ने कहा, धनुष तोड़ने वाले तो इधर बैठे राम जी, बने बे वीर बैठे हैं, बड़े रणधीर बैठे हैं, शर्म उनको नहीं आती, बने बे वीर बैठे हैं, लगी आंख वीरों की जहां रघुवीर बैठे हैं। और कहा, राम बने बे पीर बैठे हैं, बड़े रणधीर बैठे हैं, शर्म उनको नहीं आती, बने बे पीर बैठे हैं, लगी आंख वीरों की जहां रघुवीर बैठे हैं। कहा, राम तुम्हारी बाम भ्रकुट पर पिता मरण वनवास लिखा, राम तुम्हारी दाई भ्रकुट पर रावण का सत्यानाश लिखा। हे राम निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंक चले आना। राधा मोहन जी, मेरी इस मोक्ष पिटारी को सीता को साथ लिए आना। जब धनुष न हिला न टूटा तो महाराज जनक को बड़ा वेदना हुई। लगता है धरती वीरों से विहीन माने खाली हो गई। वीर विहीन मही में जानी, आज धरती पर कोई भी वीर नहीं रहा, विहीन हो चुकी है धरती। अगर मैं ऐसा जानता तो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा महाराज राजा जनक बेटी के लिए नहीं करता। अब लगता है कि हमारी लाडली सीता बेटी बिना विवाह के कुंवारी रह जाएगी। ताजाऊं आस, बाबा तुलसी की बड़ी सुंदर बाणी। ताजाऊं आस निज निज गृह जाऊं, ताजाऊं आस निज निज गृह जाऊं, निधान विधि में दीवार। राजा महाराजाओं, विवाह की आशा छोड़ दो, तजहु आस निज निज गृह जाऊ। कितनी सुंदर भाषा है। अपने अपने घर जाओ, लेकिन भैया ध्यान देना,
सच्चा वीर, सच्चा राजपूत, सच्चा क्षत्रिय, सच्चा वीर योद्धा कभी अपमान से नहीं कर सकता। और उसी क्षण हमारे शेषा अवतार लखन भैया, भाई शेषा अवतार फन बनाने की आदत, शेषा अवतार लक्ष्मण जी उठे और जैसे उठे एक राम पिथनपुर से पधारे हुए हमारे बीच में आए हैं राम खिलाड़ी जी, बड़ा सुंदर भाव है, तालियां बजाते अभिनंदन करें भैया का। अब देखो शेषा अवतार लखनलाल गरम दिल के नेता है हमारे शेषा अवतार जी लक्ष्मण जी। इतनी बात सुनकर एकदम उठे और जिनके उठने मात्र से धरती हिली, राजा महाराजा सब लुढ़कने लगे, बोले भैया आज कैसे भी घर पहुंच जाएं, दोबारा जीवन में विवाह का नाम ही नहीं लेंगे, अब यहाँ विवाह नहीं होगा सीता का, तो अब धरती फटेगी, विवाह नहीं होगा, धरती हिली। और जिनके उठने में धरती हिली और महाराज राजा जनक के सामने शेषावतार लखनलाल ने अपना धनुष फेंक दिया और कहा, ए महाराज जनक दोबारा ये वचन मत कहना धरती वीरों से खाली हो चुकी है, आपका तो छोटा सा धनुष है, पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं और उठा नहीं कच्चे घट की भांति से फोड़ सकता हूं, काचे घट समटा रहा हूं फोरी। अब आप विचार करना, इतना जब ललकार लगाई तो एकदम महाराज जनक के प्राण में प्राण बसे, सांस में सांस आई। जनक बोले कोई वीर तो लगता है, कोई है तो क्षत्रिय। तो बोले महाराज सुनो, हे लखन अभी तुम बालक हो, मेरे हृदय पीर को क्या जानो, बेटी का पिता जानता है, मेरे उर अंतर की क्या जानो। भैया लक्ष्मण ये बेटी का पिता जानता है, आज इतना बड़ा समाज लगा हुआ है। हे लखन अभी तुम बालक हो, मेरे हृदय पीर को क्या जानो, बेटी का पिता जानता है, मेरे उर अंतर की क्या जानो। तुम्हारे बेटी गर होती, ज्योति मन मंदिर में होती, जलाते प्रेम की ज्योति, बहाते मोह के मोती। प्रण करके मेरी हंसी हुई, प्रण करके हंसी हुई, मैं प्रण को पूरा निभा न सका, मुझसे तो विधाता रूठ गया, विभासिया का रचा न सका। और बड़े बड़े राजा महाराजा आए सो बोले देखो देखो वीर महावीरों के क्या वीरता दिखाएंगे, और धनुष बाण चलाने वाले हैं क्या तलवार, क्या ये सुंदर धनुष उठाएंगे। हमारा लक्ष्मण ने कहा, प्राचीन धनुष का कहना क्या, सारा ब्रह्मांड उठा लूं मैं, कच्चे घट की भांति से नष्ट भ्रष्ट। अब यहां असली बात पर देखना। और लक्ष्मण को क्रोधावतार क्रोध रूप देखकर हमारे गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी छुटकऊ को देखे धरियो, छुटकऊ छोटे वाले भैया लक्ष्मण को देखे रहना। द्वारपाल जी महाराज, हाँ कऊ धनुष तोताड़ न धरे आए, ब्रह्मा विधाता का विधान ही न मेट दे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। राम जी बोले, गुरुजी आप बिल्कुल चिंता मत करो, धनुष तो इधर रखा है, वो तो उधर भड़बड़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब किसी को अच्छा क्रोध हो, बड़ा तेज वोल्टेज पावर के क्रोध के गुस्सा के आए, और बाकी गुस्सा को देख करके नेक मुस्कुरा जाना तो हाई वोल्टेज हो जाएगा।
लक्ष्मण की वीरता को देखकर प्रभु श्री राम राघवेंद्र हंसे और कहा वाह लखन भैया, बस इतना कहा और लक्ष्मण क्रोध में प्रभु श्री राम भैया से कहने लगे, भैया राम, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंटो कैव ब्रह्मांड उठाओ, अब धनुष फिर काऊ कथा में तोड़ेंगे। मौसम को देखते हुए गिरिराज पूजन भी करना है, कंस वध तक लीला ले जानी है, पर आप लोग बात लगी रह जाए उसी पर गौर देना भैया। अब यहां पर लक्ष्मण जी ने कहा भैया राम से, राम जी अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो केवल धनुष ही नहीं, कंदुक कहते गेंद को, पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं और गेंद के समान फेंक सकता हूं। तो अब आ जाओ भैया रामा अवतार से कृष्णा अवतार में। कृष्णा अवतार में भगवान प्रभु श्री राम कृष्ण हैं और आज हमारे शेषावतार लक्ष्मण जी लखन भैया बलराम हैं। तो देखो कन्हैया ने बलराम से कहा, दाऊ भैया तुम हो शेषनाग और यमुना में है कालिया नाग, दोनों का मेल सुंदर होगा। वहां तो तुम गेंद के समान पूरे ब्रह्मांड को फेंकना चाहते थे, इसलिए लो ले जाओ गेंद और चले जाओ काली देह में। इसलिए आज भगवान काली देह पर गेंद का खेल खेलने के लिए पधार गए। यह है असली भाव। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और ऐसा टोल भगवान ने दिया, गेंद धड़ाम सीधे काली देह में गिर गई। अरे गजब करी डालोरी जा काली कांवरी बाले ने, गजब करी काली कांवरे मारे मोहन मुरली मारे, काली कांवरे मारे मोहन मुरली मारे, गजब करी डारो मथुरा में जाने जन्म लियो है, मथुरा में जाने जन्म, मथुरा में जाने जन्म लियो है, मथुरा में गोकुल में बजत नगाड़े रे, जाने कांवरे बोलो
मुरली बाजे जो भगवान के भक्त हैं वो ताली जरूर बजाएंगे। अरे गजब करे ताली का बाके बिहारी लाल की। हमारे वैद्य जी आवाज सुन रहे हो तो आने की कृपा करें। भगवान कृष्ण ने काली देह में कालिया नाग का नाथन किया। इधर सारे गोकुल में जो पाइप के पास बैठे हैं वो पाइप पकड़ ले टेंट का, जिससे पाइप उड़ ना पाए। जो माता बहनाएं और जो भाई बंधु जो पाइप के पास बैठे हैं वो पाइप को पकड़ लें, जिससे कि पाइप उड़ ना पाए। है ना, चरण पाद प्रहार उसके फण पर किया। प्रहार करने से फन को आज कुचल दिया भगवान ने, और अंदर जो वासना का विष था वो जहर निकल गया। परमात्मा के स्पर्श करने मात्र से अंदर जो वासना अहंकार का विष होता है वो जीव। कर्णयो कर्णकारम विप्रसवास कनक कपिशम वेजयंती चमाराम। हमारे भाई लोग खम्भ को पकड़े रहना ताकत से, ठीक है। हाँ, माता बहनों को भाइयों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। रंध्रान वेणु रधर सुधया, अधरों पर बांसुरी धरी है। रंध्रान वेणु रधर सुधया पूर्णयम गोप वृंदई वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशद गीत कीर्तिवी। बोली ब्रह्मदेव महाराज की जय हो। देखो भैया, जहां कथा होती है दो चीजें मुख्य होती हैं। एक तो जवारे जो बोए जाते हैं इन्हें उपजना चाहिए। दूसरा, दो बूंदे आकाश से गिरनी चाहिए। ये कथा पवित्र मानी जाती है। और जहां कथा होती वहां सभी देवता आते कथा सुनने के लिए। इंद्र देवता भी, पवन देवता भी, जब 33 करोड़ देवता। ये पहले दिन कलश यात्रा में बलुआ दे के आ जाता है। अब देवी देवता है कथा सुन रहे हैं। मैया यशोदा ने दर्शन किया, देवता ने पुष्प बरसाए। बोलिए नागनाथ भगवान की जय। जय श्री राम।
और इधर महाराज गोपियां यमुना जी में स्नान करती हैं। और कुछ लोग क्या कहते हैं, भगवान कन्हैया ने वस्त्र चुराए। अब इतना बड़ा परमात्मा कपड़ा चुराएगा किसी के? क्यों भैया राधा मोहन जी, इतना बड़ा ब्रह्म कृष्ण परमात्मा नहीं, कपड़े नहीं चुराए भगवान ने। इस कथा का अर्थ क्या है? अर्थ ये है, गोपी है जीवात्मा। गो माने इंद्रिय, पी माने पान करना। जिनकी इंद्रियां कृष्ण रस पीती हैं उसका नाम गोपी है। और कपड़ा है, वस्त्र है, वासना। आदरणीय द्वारपाल जी महाराज, वस्त्र है, वासना, गोपी है जीवात्मा, कृष्ण है परमात्मा। कुछ लोग गंगा नहाने जाते, यमुना नहाने जाते तो क्या करते? गलती करते। देखो 4 बातें नोट कर लो, माताएं बहनें भाई सभी सुने। अपने घर के अंदर कभी वस्त्र विहीन सोना नहीं चाहिए, पहला। दूसरा, तन पर वस्त्र होना चाहिए और बिना वस्त्र के बाथरूम में या किसी भी स्थान पर स्नान नहीं करना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जल के स्वामी वरुण देव का अपमान होता है। गंगा नहाने जाते लोग साबुन से, शैम्पू से मंजन करते हैं, थूकते हैं। अब बताओ, रोज आप शैम्पू साबुन लगाते हो और एक दिन ऐसी नहा लोगे तो सुंदरता कम हो जाएगी। पेस्ट मंजन करके कुल्ला करके थूकते हैं। आप थूकने गए गंगा जी में और कुछ माताएं बहनें लहंगा फरियाद होती हैं, बहुत गलत बात है। गंगा में कभी भी अधो वस्त्र न धोएं। और वस्त्र का मतलब है, आज हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़ी निर्लज्जता, चरित्रहीनता माताओं के, बहनों के वस्त्रों के पहनने ओढ़ने से समाज में बढ़ रही है। अब ऐसे ऐसे कपड़े हैं, दृष्टि खराब होती है। ध्यान दीजिए भाई, बड़े बूढ़े सब समझदार बैठे हैं। अभी हम कथा सुना रहे हैं आपको और सामने पर्दा लटका दिया जाए तो आप हमें देख सकते हैं? राधा मोहन जी नहीं देख पाएंगे। या हम आपको देख पाएंगे? द्वारपाल जी महाराज नहीं देख पाएंगे। क्यों? कि बीच में पर्दा पड़ा है। ये पर्दा है किसका? एक कपड़े का पर्दा तो कथा की बात है। गोपी जीव और ब्रह्म के बीच में पर्दा है वासना का। महाराज जी, पर्दा है अज्ञानता का। अज्ञान का जो पर्दा है, वासना रूपी जो वस्त्र का पर्दा है, जब तक ये जीव और ब्रह्म के बीच में पर्दा रहता है तब तक जीव परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता है। बस ये वासना का जो पर्दा है, अज्ञान रूपी पर्दा हट जाता है तो जीव और ब्रह्म का मिलन और बेड़ा पार हो जाता है। ये चीर हरण लीला की एक सार्थक कथा है। कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी। आपने देखा कुछ माताएं गांव में कार्तिक नहाती हैं ना, कार्तिक का महीना। कुछ माताएं नवरात्रि में एक मट्टी की देवी बना के गांव में छोटी छोटी बहनें सब पूजा करती है उसकी 4-5 बजे। और एक गलती सबसे अधिक होती है, आधी रात में पानी जल सोता है। जैसे हम सोते हैं ऐसे जल सोता है। कभी आधी रात में जल में स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए। तो गोपियां क्या करती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी। सुंदर पति प्राप्त करने के लिए कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं। और आज भगवान ने वस्त्रों का नहीं, वासना का हरण किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, संग बजे आज घंटों की सुंदर घनघोर। और इधर अब पूरे ब्रज में श्री इंद्र देवता के लिए भोग बनाया जा रहा है।
और घर में दाल रोटी बनती है तो वहां में सुगंधी तो आएगी नहीं, खुशबू नहीं आती। अगर मेगोड़ा बनेंगे तो जीभ चटा के लेगी नाक में और अपने आप खुशबू जाएगी। और घी की पूड़ी बन रही हो घर में तो दरवाजे तक तड़ंग आती है, भैया आज का पूड़ी बन रही तुम्हारे घर में, देसी घी का हलवा, बड़े बड़े भोग पकवान बनाए जा रहे। कन्हैया बोले बाबा आज कौन सा देवता पूजा जाएगा? कन्हैया आज ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा बाबा हो गया काम। अब कथा का सार समझना, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विनीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा कर्म से प्राणी दुखी होता है, कर्म से प्राणी पतित होता है, कर्म से प्राणी सुखी होता है, कर्म से प्राणी महान होता है और कर्म से पूजा जाता है और कर्म ही पूजा है। और बाबा हमारे वैद्य जी की धर्मपत्नी गिरिराज जी के पास पहुंचे और उनकी बूढ़ी अम्मा पधारे। बाबा इंद्र तो अपने धर्म से गिरा हुआ है, इंद्र पतित है, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का धर्म इंद्र ने टिकाया। अब बाबा ऐसी की पूजा आप करेंगे और जब आप भोग लगाते हो तो खाने तो नहीं आता। बाबा ऐसे को भोग लगाओ, ऐसे ब्राह्मण का निमंत्रण करो जो सारा का सारा खाता चला जाए। ऐसा देवता कौन सा है? बोले गिरिराज महाराज। बोलो गोवर्धन महाराज की। गोवर्धन का अर्थ क्या है राधा बोली? गो माने इंद्रिय, वर्धन माने श्रेष्ठ। पूजा उसकी होती है जिसका चरित्र और जीवन पवित्र होता है, इंद्रियां श्रेष्ठ होती हैं, वो पूजा के योग्य होता है। भगवान कृष्ण के जमाने की 3 चीजें आज ब्रज में हैं। सबसे पहला गोवर्धन पर्वत भगवान का है, दूसरी यमुना मैया, तीसरी वृंदावन की रज रमण रेती। रमण रेती में आप आइए तो वहां पर लौटते हैं, धूल को उस रज को लगाते हैं शरीर से। जा व्रज रज को देवता तरसत, जा व्रज रज को देवता तरसत, सोरज मैंने खाई मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई। ये व्रज की वो पवित्र पावन रज है, बड़ी सुंदर भक्ति का भाव है। ब्रजवासी पूजा करा रहे हैं, आ रहे हैं। गोवर्धन महाराज की जय हो। छकड़े भर भर ले चले और पूजा का सामान, इधर खड़े मेरे कृष्ण भी करने लीला धाम। एक स्वरूप में भगवान श्री ठाकुर जी पर्वत में विराजमान हो गए, दूसरे स्वरूप से भगवान आज ब्रजवासियों सहित पूजा कर रहे हैं। यमुना मैया से जल भर भर के स्नान करा रहे। कन्हैया तुम्हारो देवता तो बड़ी देर में स्नान कर पाएगा। कन्हैया ने बांसुरी दान घाटी की तलेटी तट में स्पर्श कर दी। आज मानसी गंगा की धार प्रकट हो गई। मानसी गंगा मैया की। गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाने कौन कौन जाते हैं? आपके यहां से हाथ खड़ा करें। कौन कौन भक्त गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं या लगा चुके हैं? अच्छा सभी गए हैं, ठीक। पहली परिक्रमा गोवर्धन महाराज की राधे राधे श्याम मिलाते दर्शन करके लगाते जाओ। बहुत बधाई हो। और सुनाओ, नाम क्या है? सभी भाई बंधुओं से निवेदन है जो खड़े हुए हैं वो बैठ जाएं।
ये हमारे ग्राम गुरैया से पधारे हुए कुलदीप मिश्रा जी की ओर से स्वागत है। तालियां बजाते हुए अभिनंदन करें। गिरिराज महाराज की, गोवर्धन महाराज की जय हो। और दूसरी परिक्रमा दूध की धार की, टंकी में भर के धार लगाते हैं। और गिरिराज महाराज साक्षात कलियुग के देवता हैं, जो मांगो मिले। अभी आप लोग ना आए माता है, अभी आपको नहीं बुलाया जा रहा है, हाथ जोड़ रहे हैं आप सभी के। अभी आप लोग अपने स्थान पर बैठे। पहला पूजन हमारे मुख्य यजमान का हो रहा है, आपको बुलाया जाएगा तभी आना। और तीसरी परिक्रमा होती है दंडोती परिक्रमा, जो 7 दिन में पूर्ण होती है। गिरिराज महाराज के चरणों में जो दूध की धारा चढ़ाते हैं, ऐसे भक्तों पर श्री गिरिराज जी सदैव कृपा करते हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। हाँ, कौन कौन चलेगा गिरिराज जी के लिए? गाते बजाते हुए सभी पधारेंगे। अभी आप लोग बैठी रहना, मैं पूजा के लिए उठाऊंगा तब आना, ठीक है? हाँ, तब तक आनंद लीजिए। चलो हमारे साथ गिरिराज महाराज की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने सखी मनुआ। मेरो बनुआ जी सखी नाय माने मेरो बनुआ, नाय माने मेरो बनुआ जी सखी नाय माने मेरो बनुआ।